नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आरोप पर कड़ी आपत्ति जताई है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो वह अयोध्या में राम मंदिर को ढहा देगी। खुर्शीद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी को यह याद दिलाया कि पूरे देश ने उस मंदिर को स्वीकार कर लिया है जिसका निर्माण उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार किया गया है। खुर्शीद ने कहा कि प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए कि मंदिर के निर्माण का श्रेय उन्हें नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय को जाता है। ईश्वर सभी के हैं और उपासना स्थल भी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोल रहे हैं। केंद्र की पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में कानून और न्याय और अल्पसंख्यक मामलों जैसे विभाग संभाल चुके खुर्शीद ने कहा कि हमारी पार्टी कानून के शासन में विश्वास करती है। हम किसी भी उपासना स्थल को तोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस पर मोदी द्वारा लगाए गए इन आरोपों का भी मखौल उड़ाया कि हम पशुपालकों की भैंस और महिलाओं से उनके मंगलसूत्र छीन लेंगे। खुर्शीद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया है कि हमारे घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। उन्हें हमें बताना चाहिए कि ऐसी तुलना करने के लिए उन्हें मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कब पढ़ने को मिला। कांग्रेस नेता खुर्शीद ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं के आरोप इस बात के सबूत हैं कि उन्हें भी लगने लगा है कि हम सत्ता में आने वाले हैं। कि बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस चुनाव में जो बड़े कष्ट की बात है, तो बड़े दुख की बात है। क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है और किस लेवल से कहा जा रहा है? प्रधानमंत्री के लेवल से, गृह मंत्री के लेवल से कहा जा रहा है। बताइए, ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि गरीबों की भैंसें हम ले लें। बचाइए, ये कहा जा रहा है कि हम माताओं और बहनों के जो मंगल सूत्र हैं वो ले लें। मैंने इस बात को उत्तर प्रदेश में कहा, मैं यहाँ भी आपको दोहराता हूँ कि ललकार के हमसे कह दें कि हम क्या करने को तैयार हैं मंगलसूत्र की सुरक्षा के लिए, तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। हमने इस देश के लिए जान निछावर की है, एक बार नहीं 1000 बार और 1000 बार करेंगे। लेकिन जहाँ मंगलसूत्र की बात आएगी, उस पर कहीं आँच आती है, तो सबसे पहले हमारी जान निछावर होगी अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, बताने के लिए कि इस देश की एकता, हमारे समाज की एकता कितनी मजबूत है और कितनी गहरी है और जिसे कोई हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, आपके यहाँ भी माँ गंगा बहती हैं। गंगा और जमुना का जो मिलन होता है हमारे उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, जहाँ जो मिलन होता है, वो हम तहजीब मानते हैं, इस देश की परंपरा इस देश की मानते हैं, इस देश की सभ्यता हम मानते हैं कि हम उसको, उस सभ्यता को गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। कोई गंगा और जमुना को अलग नहीं कर सकता, कोई मंदिर और मस्जिद को अलग नहीं कर सकता। आज ये बात कह दी जाती है कि मंदिर पे ताले फिर लगेंगे। अरे ताले मंदिर पे कैसे लगेंगे और क्यों लगेंगे? सिर्फ इसलिए कि तुम चाहते हो कि तुम्हें कुछ वोट मिल जाए, वोट के लिए तुम ताले की बात करते हो। हम सम्मान इस देश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे का सबका करते हैं। और आज जो सामना हो रहा है, दो विचारधाराओं का सामना है आज, वो इसी बात का है कि कोई जोड़ना जानता है और कोई तोड़ना चाहता है। तोड़कर प्रयास ये है कि हम सरकार में फिर से काबिज हो जाएं, जोड़कर उम्मीद ये है कि हमारे बच्चों को एक अच्छा भविष्य मिल जाए। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ और मैं बिहार के इतिहास पर नज़र डालता हूँ, तो मैं बिहार में मैंने शिक्षा प्राप्त की थी, आप जानते हैं। बचपन में शिक्षा प्राप्त बिहार में की थी। उसके बाद जब मैं नौजवानी में पहुंचा तो दिल्ली में मैं देखता था कि बिहार के चुने पुलिस ऑफिसर दिल्ली की पुलिस सर्विस में आए थे। आज तक शायद बहुत सारे दिल्ली में काम कर रहे हैं। IAS में बहुत सारे लोग बिहार से आए थे। एक वो युग था जब बिहार के लोग दिल्ली पुलिस में और दिल्ली में IAS बनकर आया करते थे। और आज युग ये है कि लोग पलायन कर रहे हैं, गुजरात में छोटी छोटी नौकरियों के लिए जा रहे हैं, जबकि तब से अब तक हज़ारों फैक्ट्रियां यहाँ खुल जानी चाहिए थी। तब से अब तक सारे चीनी मिल खुल जाने चाहिए थे, फिर से चलने लगते। तो वो यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स अच्छे नहीं बन पाए, उसके लिए लोग कोटा जाते हैं, कहीं और जाते हैं। क्यों ऐसा है?
क्यों बिहार की इतनी अनदेखी की गई, जबकि बिहार के बारे में प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं 100 बार यहाँ आकर ये कहा है कि अब हम आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी देंगे, अब हम आपको एक और एम्स देंगे, अब हम आपके पटना के एम्स को अपग्रेड करेंगे। क्या कुछ नहीं कहा है प्रधानमंत्री महोदय ने, क्या कुछ नहीं कहा है, लेकिन बिहार में वो दिखता नहीं। अगर दिखता है तो आप मुझे बताइए, मुझसे प्रश्न पूछिए कि आपको नहीं दिखता, हमें तो दिखता है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं दिखता। क्या सुरक्षा का हाल है, क्या सुरक्षा व्यवस्था का हाल है, आप मुझसे भली भांति, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि व्यवस्था में ये परिवर्तन तभी संभव है जब एक बार फिर दिल्ली में एक सामूहिक सरकार बनेगी, उन सब लोगों की सरकार मिलेगी जिन्होंने अपनी अपनी हर मंशा पर को रोककर उस पर पत्थर रखकर ये कहा है कि आज हमें अपने संविधान को बचाना है। जितनी बात मैं कह रहा हूँ या आप जो सवाल करेंगे उनका कोई निष्कर्ष निकलेगा, वो यही निष्कर्ष है कि इस संविधान को जो हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके सारे ही प्रमुख साथियों ने हमको दिया है, जिसको हमने बहुत बहुत गर्व से स्वीकार किया है, उस संविधान को बचाना है। उस पर लगातार वार हो रहे हैं, उस संविधान को बचाना है, सुरक्षा देश को दिलाना है हमको। जो हमने सामाजिक न्याय की बात की है, जिस पर मैं समझता हूं कि बहुत मजबूती से हमने अपने न्याय पत्र में एक बार फिर इस बात को दोहराया है। उस सामाजिक न्याय के लिए आज हमको अपनी जान लगा देनी है, और वो ही उसी स्पिरिट में और उसी निष्ठा के साथ आज हम जगह जगह जा रहे हैं, आपके सामने भी आए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। 5वें चरण के मतदान के लिए सभी नेता ताबड़तोड़ रैली और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिहार में एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। एक और जहां एनडीए का दावा है कि वो इस बार बिहार के 40 की 40 सीटों पर कब्जा करेगी, तो वहीं महागठबंधन का दावा है कि इस बार बिहार में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं इसको लेकर दोनों ओर से बयानबाजी जारी है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव के हमले पर भाजपा नेता और बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने पलटवार किया है। उन्होंने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा है। मंगल पांडे ने कहा कि लालू यादव का परिवार और राष्ट्रीय जनता दल जनता के बीच में नहीं है। पिछली बार राजद शून्य पर आउट हुआ था, इस बार राष्ट्रीय जनता दल फिर शून्य पर आउट होगा। में लालू जी का परिवार अब कहीं रहा नहीं, जनता के बीच में राष्ट्रीय जनता दल है नहीं। पिछली बार राजद शून्य पे आउट हुआ था, इस बार राष्ट्रीय जनता दल फिर शून्य पर आउट होने वाला है। इसलिए राजद से जुड़े हुए कोई भी नेता हो, वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए कि मीडिया में उनकी चर्चा बनी रहे, मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में चेहरा किसी तरीके से दिखाई पड़े, ताकि जनता चुनाव के समय उनके चेहरे को देखे। इसलिए अपनी हार से हताश होके अनर्गल बयानबाजी पर उतर के किसी तरीके से चर्चा में बने रहना उनका उद्देश्य है, और इसीलिए वो इस तरह के या उनके पार्टी के लोग बयान देते हैं। जैसे मुद्दे पर तेजस्वी को जानकारी नहीं रहती है, इंडी के जो तमाम नेता है वो देखिए, जानकारी तो सब रहती है, लेकिन जो गलत लोग होते हैं और उनकी संगति में जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं, वो उनको दिखाई नहीं पड़ते। उस समय उनके आंख पे पट्टी पड़ जाता है। इतनी बड़ी घटना हुई है, इंडी गठबंधन के लोग कोई भी बोल नहीं रहे, ना तो केजरीवाल बोल रहे, ना कांग्रेस बोल रहा है, ना राजद बोल रहा है। और एक राज्यसभा की माननीय सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ हो और बड़े सियासी नेता चुप्पी लगाए बैठे, इसका मतलब बहुत साफ है कि उन लोगों और उनके लोगों ने गलती की है, और वो जो गलती की है, इनकी चुप्पी इस बात को बताती है कि वह बात सत्य है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के बेगूसराय सीट से एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। पटना में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में जो इंडी महागठबंधन है वह डपोर संखों की जमात है, इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। पीएम मोदी गरीबों का मसीहा। उन्होंने कहा कि गरीबों के मसीहा अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 70 साल बाद देश में गरीबों के लिए काम हुआ है, जो काम
कभी भी कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई थी। उस काम को नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि 70 साल में गरीबों के लिए कोई भी काम नहीं हुआ, न राहुल गांधी कर पाए और ना ही लालू यादव किए। एगो था शंख, एगो डपोर शंख। ये जो इंडी महागठबंधन है, ये डपोर शंखों की जमात है। होना जाना कुछ नहीं। अरे गरीबों का मसीहा अगर है तो नरेंद्र मोदी है, जो ने 70 साल के बाद अगर कुछ किया, न राहुल किया न लालू किया, ये क्या करेगा? जिसके बाप नहीं किए वो बेटा। बात करें अगली खबर की। लोकसभा चुनाव के बीच पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सहनी ने कहा कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार सरकार का जिला प्रशासन उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान शुक्रवार को हमारे हेलीकॉप्टर के सामने बहुत से लोग आ गए। हम लोगों को लैंडिंग का परमिशन दिया गया, लेकिन वहां सुरक्षाकर्मी नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमें कई तरीके से परेशान किया जा रहा है। सरकार को देखना चाहिए कि सुरक्षा किस तरीके से दी जानी चाहिए। जानबूझ के इस सब कर रहे हैं तो भी उनको क्या संज्ञान लेने की आवश्यकता है? जो जिला प्रशासन को जितना सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, जिला प्रशासन सुरक्षा मुहैया नहीं करा रहे हैं। कल ऐसा हुआ कि परमिशन दिए हम लोग लैंडिंग के लिए, 4 चक्कर लगा रहे, तब तक नीचे सुरक्षा नहीं पहुंचा। तो बहुत सारे जगह पे परेशान किया जा रहा है जानबूझ के, सरकार के तरफ से, जो एजेंसी है भारत सरकार के, उनके तरफ से। तो खैर हम लोग झेल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, और अब सरकार को देखने की बात है कि सुरक्षा किस तरीके से मुहैया कराए। शिक्षक स्कूल का जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे से कर दिया गया है। शिक्षक आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। देखिए, हाल के दिनों में सरकार के तरफ से, अधिकारी के तरफ से जानबूझ के बहुत सारा चीज़ ऐसे किया जा रहा है जिसके कारण सरकार में और शिक्षक में तनाव हो, और शिक्षक को भी कहीं पे एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता है, और कुछ जगह पे जानबूझ के शिक्षक को परेशान किया जा रहा है। लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है, जनता का, बच्चे का भविष्य को देखते हुए सरकार को सही निर्णय लेना चाहिए। इस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति भी नहीं करना चाहिए। सरकार को, अधिकारी को सही काम करना चाहिए, और शिक्षक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बनाना चाहिए। जब शिक्षक के ऊपर हम अगर ज़्यादा प्रेशर बना देंगे, ज़्यादा उनको परेशान करेंगे, तो हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे क्या? तो सरकार जो है सब एक दूसरे को करी है, दोनों सबको एक दूसरे को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के सभी सरकारी स्कूल में गर्मी की छुट्टी खत्म हो गई है। स्कूल 16 मई से खुल गए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश अनुसार स्कूल में बच्चों की क्लास मॉर्निंग शिफ्ट में लगेगी। बच्चों के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शिक्षकों की टाइमिंग सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रखी गई है। इस टाइमिंग को लेकर आज शनिवार को बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भड़क गए हैं। बिहार बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने स्कूल का समय बदलने पर शिक्षा विभाग की आलोचना की। बीजेपी विधायक ज्ञानू ने कहा कि शिक्षा विभाग के नए निर्देश बच्चों और शिक्षकों के खिलाफ क्रूरता और गुंडागर्दी के समान है। मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और उनसे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की ओर से हस्तक्षेप करने के लिए कहूंगा। बता दें कि शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था। अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों को सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खोलने का निर्देश दिया। आदेश में कहा गया है कि शिक्षण कार्य सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। शिक्षकों को दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल में रहना होगा। बता दें, पहले स्कूल का समय छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक था। हाँ हाँ अधिकारी शिक्षा विभाग के, उन्होंने अब फरमान जारी कर दिया कि सुबह 6 बजे पहुंचना। नहीं, ये तो सरासर बच्चों के क्रूरता है, गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी है, क्रूरता है, ये नहीं होना चाहिए। अब हम ये करके मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, बोलेंगे कि बच्चों के साथ और टीचरों के साथ भी गर्मी में क्रूरता है। ये नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम तुरंत एकदम अन्याय होना चाहिए। इसका प्रभाव भी पड़ेगा, इसलिए अभी तुरंत इसको अविलंब बंद कर देना चाहिए। इसको तेजस्वी यादव ने ट्वीट
किया है कि अब 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज देंगे अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है? वो तो स्वप्न, वो स्वप्न देखना कोई बुरा थोड़ी है, सब लोग स्वप्न देखता है, वो भी अपना स्वप्न देख रहे हैं। एनडीए की सरकार, इंडी की सरकार कहाँ बन रही है? मोदी जी तो आराम से थम्पिंग मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी से आ रहे हैं, सवाल पैदा नहीं क्या होता। देख रहे हैं इस चुनाव में, क्या लग रहा है? बिहार में 40 और देश में 400 पार का नारा हाँ है ही, लगभग होगा। अब हम नहीं कर सकते हैं, वो कम हो जाए ज्यादा हो जाए, उस पर हम कोई गारंटी तो नहीं दे सकता है, लेकिन हम लोग पहले से कम नहीं रहेंगे। लेकिन विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है कि इसी तरीके से ये लोग कहते रहते हैं। विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा है, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के भी प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रहा है। मौन रहते हैं, बार बार बिहार आते हैं। अरे बिहार तो पहले भी आते थे, बिहार तो बढ़िया, बिहार से उनका रिश्ता है, अपना व्यक्तिगत रिश्ता है, बिहार ज्यादा आते हैं, बिहार के प्रति ज्यादा प्रेम है, बिहार में ज्यादा काम करते हैं। और नीतीश जी और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है, दोनों मिला के एकदम कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार को बीजेपी हाईजेक कर रखी है। अरे वो तो सब देख रहे हैं, बीजेपी हाईजेक, कोई किसी को हाईजेक करता है? दोनों में इतना प्रेम है, दोस्ती है, एक स्वभाव में इतना मेल है दोनों में कि कोई दिक्कत नहीं।